आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कश्मीर को अपनी गायकी में समेटे हुए क्लासिकल और फोक सिंगर डॉक्टर सपना काचरू से। सपना जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गुनगुनाएं। सुनो पियरवा मोरे बतिया, सुनो पियरवा मोरे बतिया, सुनो पियरवा मोरे बतिया, कैसे कटेंगी तुम बिन रतिया, सुनो पियरवा मोरे बतिया, धाम धाम गरे 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 गने, सुनो पियरवा निरे गाम गरे गने रे गाम धाम धाम गरे गरे गने, सुनो पियरवा मोरे बतिया, नींद ना आवे बिरहा सतावे, नींद ना आवे बिरहा सतावे, तुम बिन मई को कछु ना भावे, आओ पियरवा गुमे छतिया, सुनो पियरवा मोरे बतिया, धम धम गरे गरे धनी, सुनो पियरवा निरे गरे गम गम धम धनी धनी सा सा, सुनो पियरवा, सुनो पियरवा, सुनो पियरवा मोरे बतिया। वाह, बहुत खूब सपना जी। सपना जी, जैसे आपने अभी हमें जो सुनाया वो राग मारवा था, तो अगर मैं ये पूछूं कि किसी भी सिंगर के लिए रागों की समझ कितनी ज़रूरी है? संगीत का, खासकर शास्त्रीय संगीत का तो आधार ही, धरोहर ही शास्त्रीय संगीत। कोई भी म्यूज़िक आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ले लीजिए, मोज़ार्ट, जैज़, बीथोवन, अपना लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, एनी टाइप ऑफ म्यूज़िक अक्रॉस द ग्लोब, सारा ही उस पर आधारित है, शास्त्रीय संगीत पर। जब शास्त्रीय संगीत ही नहीं है, शास्त्र में शास्त्रों के द्वारा आया हुआ, शास्त्रों के टाइम से जो संगीत चला आ रहा है, जैसे जो आप देखेंगे तानपुरा, वो देवी सरस्वती भी हाथ में लेती थी, तो संगीत तो तब से है। आई एम टॉकिंग ऑफ सुरीला संगीत, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ नॉइस। तो संगीत तो तब से है, जब शास्त्रीय संगीत ही नहीं है तो ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक आप देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड मात्र 7 सुरों पर संगीत आधारित है। आज तक 8वां सुर पैदा नहीं हुआ। दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे, रूप अच्छे होंगे बुरे होंगे, व्हाटएवर, बट संगीत मात्र 7 स्वरों में ही है। लाइक यू टेक अल्फाबेट्स, दे आर 26, आप नंबर्स देखिए कितने हैं, बट संगीत तो 7वां 8वां आज तक पैदा नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड का संगीत सिर्फ 7 स्वरों पर ही आधारित है। उसी में बड़े कलाकार इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, नए नए राग पैदा करते हैं, तो सारा का सारा संगीत उन्हीं 7 स्वरों पर आधारित है।
अगर हम क्लासिकल सिंगर्स की बात करें तो उनके लिए तो रागों की समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो कमर्शियल म्यूज़िक में जो सिंगर्स हैं उनके लिए भी क्या इतनी ज़रूरी है? क्योंकि आजकल जिस तरह से हम देखते हैं तो जो कमर्शियल म्यूज़िक में सिंगर्स हैं वो रागों की इतनी समझ उनको नहीं है। उसका रीज़न है तरन्नुम जी कि वो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं। रातों रात कोई स्टार नहीं बन पाता, सालों का रियाज और बहुत परिश्रम के बाद एक लेवल पे इंसान पहुंचता है। यंगस्टर्स जो हैं वैसा ही सोचते हैं कि एक एल्बम से पॉपुलर हो गए, बट दैट मे बी 1 डे 2 डे गेम। सारी जिंदगी तो वैसा नहीं होता। आपको गुरु के पास जाना पड़ता है, तालीम लेनी पड़ती है, एंड तब जाके यू रीच ए लेवल जहाँ श्रोता सुनना चाहें। नहीं तो कोई नहीं सुनना चाहेगा। सपना जी, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। आप कश्मीर से हैं, वहाँ की किस तरह की यादें हैं? आपका जो बचपन था वो कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा, क्या क्या करती थी बचपन में, और क्या ये जो गाने का शौक़ है ये भी बचपन से ही है? बिल्कुल, पापा की आवाज़ अच्छी थी। पापा बहुत एक शांत व्यक्तित्व के इंसान थे, हालांकि ही इज़ नो मोर। कहते हैं संगीत जीन्स में होता है, जीन्स में संगीत आता है। जैसे नर्तक का बच्चा नर्तक होता है, संगीतकार का बच्चा संगीतकार होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पेरेंटल में अगर वॉइस किसी की अच्छी हो, तो मम्मी की वॉइस कभी अच्छी नहीं थी, बट मम्मी ने ये देखा कि मेरा संगीत में बड़ा रुझान है, तो उनका सपोर्ट रहा। उनका बहुत सपोर्ट रहा इन द राइट पैरामीटर्स। आप देखिए कुछ साल पहले आनंद राज आनंद जी ने ऑफर दिया था उनकी मूवी कमर्शियल म्यूजिक में आपको मौका मिला। ट्रू। तो बट क्योंकि शुरू से मम्मी का एक वैसा रहा डिसिप्लिनेरियन पॉइंट ऑफ व्यू के भाई, तो वो उतना ज़्यादा उस डंडे का असर पड़ गया कि वहाँ जाने से पहले 10 बार सोचती हूँ कि अगर वहाँ चली गई, ऐसा तो नहीं है कि एक मन में एक रहता है एक हिच कि अपनी एक प्योरिटी निकल ना जाए, क्योंकि ये कोई अलग दुनिया है। बॉम्बे क्लासिकल में ही रहना चाहती थी। क्लासिकल ही असली है, बाकी तो सब सिर्फ शोर है तरन्नुम जी। शास्त्रीय संगीत ही असली है, वो तो वो है जिसने चखा है उसी को पता है, बाकी कोई नहीं कह सकता। तो अभी तक यही एम है कि शास्त्रीय में ही आगे बढ़ूं। अगर आगे कोई ऑफर आता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रोफेसर, आई एम इन द टीचिंग फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जी, तो वहाँ जाने से पहले यहाँ नौकरी का सोचना है। फिर अगर वहाँ इन अ वे मौका मिल जाता है दैट आई सिंग अ सॉन्ग फॉर देम एंड कम बैक, तो वो सब देखना पड़ता है। लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्या बचपन में जब आपके फादर, जैसे आपने बताया कि उनका इंटरेस्ट था, तो आप उनके साथ साथ गुनगुनाया करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मम्मी का इनिशिएटिव था कि मम्मी ले जाएं वहाँ। गांधर महाविद्यालय एक था, वहाँ एक थी डॉक्टर विमला गुप्ता, वो सिखाती थी। तो उनसे तालीम ली शास्त्रीय संगीत की जूनियर लेवल पर। उसके बाद फिर मम्मी इंग्लिश की प्रोफेसर रही थी मेरठ यूनिवर्सिटी में जी। तो उन्होंने बोला कि अगर फर्दर पढ़ाई करनी है तो यूनिवर्सिटी जाके करोगी। तो मम्मी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, BA MA वहाँ से किया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। आई वाज मेरिट रैंक होल्डर्स, वहाँ पे भी आई वाज गुड इन एकेडमिक्स। इसके बाद आपने म्यूजिक में MPhil और डॉक्टरेट भी किया। सपना जी, इन सब के बारे में आपसे और भी बातें करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। सपना जी, उसके बाद आपने MPhil और जो आप डॉक्टरेट है वो भी अपने म्यूज़िक में ही किया। MPhil PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह के किया। वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स वाले हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ से MPhil किया, वहाँ से आई टॉप्ड। उसके बाद PhD भी मात्र 2 साल में कंप्लीट कर लिया। तो उसके 3-4 साल बाद यूनिवर्सिटी में ही नौकरी लग गई। तो आपका बचपन वैसे कहाँ गुजरा? कश्मीर में या फिर दिल्ली? गाजियाबाद। मैं कभी तो ज़्यादा कश्मीर की लैंग्वेज का असर नहीं था? कश्मीरी लैंग्वेज ही नहीं आती है एक तरह से। आई डोंट नो द लैंग्वेज, मुझे उतनी कश्मीरी लैंग्वेज नहीं आती बिकॉज आई नेवर स्टेड देयर। MPhil और डॉक्टरेट के बाद फिर किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ सिंगिंग का? उनको हमेशा से संगीत में इंटरेस्ट था। उनको आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा बहुत मानसिक सुकून मिलता था। इंटरेस्ट तो आपको बचपन से था, जो एक प्रोफेशनली मैं कहूँ तो वो शुरुआत कैसे हुई? स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रही हैं, इंडिया के बाहर जा रही हैं, उन सब की शुरुआत कब हुई? स्कॉलरशिप्स मिली हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, साहित्य कला परिषद स्कॉलरशिप मिली है, जिसमें वो स्कॉलरशिप देते हैं, वो पैसा देती है सरकार जिससे गुरु के पास सीख सके। तो गुरु आपकी चॉइस के होते हैं, बट
वो कहते हैं कि आपको कहाँ से मतलब वो दे पे एंड यू लर्न। तो वहाँ सिलेक्शन हुआ, उसके बाद HRD नेशनल स्कॉलरशिप, वहाँ सिलेक्शन हुआ। संगम कला ग्रुप की तरफ से अवार्ड मिला है जो एक टाइम पे सोनू निगम जी को मिला था, तो मैं उसमें विनर रही हूँ। उसके बाद लंदन गई हूँ ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से। आज वहाँ परफॉर्मेंस थी नेहरू सेंटर में, इट्स इन सेंट्रल लंदन, तो वहाँ गई हूँ। एंड कई जगह कॉन्सर्ट्स दिए हैं, त्रिवेणी कला संगम जी एंड इंडिया हैबिटेट सेंटर। अभी भी मेरा 2 सितंबर को कॉन्सर्ट है जहाँ पंकज सिंह जी आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट, राजनाथ सिंह जी के। सपना जी, आपकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपके लिए यादगार हो, जो आप हमें भी सुनाना चाहें? मियाँ की तोड़ी सुनाऊंगी जी। अब मोरे नैया पार करो तुम, अब मोरे नैया पार करो तुम, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अब मोरे नैया पार करो तुम, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अब मोरे नैया पार करो तुम, दुख दरिद्र सब दूर करो तुम, तान रस खाकी ले लो खबरिया, गज शकर के लाड लड़ैया। मोरे नैया पार करो तुम, सारे गाम मगरे गर रानी रे नि सा नि ध म ध नि धा। मोरे नैया पार, मोरे नैया पार, मोरे नैया पार करो तुम। बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब। सपना जी, ये बताइए कि जब जैसे आप प्रोफेसर भी हैं, अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो आजकल की जो जनरेशन है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनमें आप किस तरह का क्रेज़ देखती हैं क्लासिकल म्यूज़िक को लेकर के? दिल्ली घराने के खलीफा हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, उनकी शागिर्दा हूँ जी। तो हर घराने के अपने ट्रेड्स हैं, गायकी के अलग अंदाज हैं, डांस में अलग अंदाज हैं, तबले में अलग अंदाज हैं, सेम वे सिंगिंग में अलग अंदाज हैं। तो बहुत खुशकिस्मत अपने आप को तरन्नुम समझती हूँ कि आज की तारीख में अगर ये पूछा जाए कि परिवार एक तरफ गुरु एक तरफ, तो शायद गुरु को ज़्यादा दर्जा दूंगी, क्योंकि गुरु ही देने वाले हैं। कहते हैं भगवान तो किसी ने देखे नहीं, गुरु ही बताते हैं कि भगवान कौन है। तो पहले कौन है? गुरु के पहले। तो खुशकिस्मत इतनी हूँ कि इतने चरित्रवान, उतने गुणी, उतने सज्जन दिल्ली घराने के खलीफा हैं, वो चांद खां साहब के नवासे, जिनकी मधुबाला भी शागिर्द रही हैं, रोशन साहब उनके शागिर्द रहे हैं जी। बहुत अच्छा घराने से अट्रैक्ट होती हूँ, क्योंकि वहाँ सबसे पहले है कि जब आप किसी की शिष्या बनते हैं तो एक गंडा बांधना होता है। अच्छा। गंडा बांधना मीन्स अब आप उनकी बेटी हैं। हाँ। अब आप दो लड़का लड़की होंगे तो उनको भाई बहन का दर्जा दिया जाएगा, और गुरु से जो सीख रहे हैं वो फादर एंड डॉटर वो होता है। तो सबसे पहले तो एक वो हिच निकल जाता है, और वो गुणी उतने हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट अमजद अली खान साहब, उनसे रागों की जो बारीकियां हैं वो उनसे सीखते हैं। तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ तरन्नुम, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा लगाव अपने संगीत से होता जा रहा है। वो वही है जिसने ये चका है। जैसी रिस्पेक्ट मैं देख रही हूँ आप में है आपके गुरुओं के लिए, तो आज की जनरेशन में वो देखने के लिए मिलती है आपको? स्टूडेंट्स में वो लगन नहीं है।
मैं प्रोफेसर होके रियाज करके घर से जाती हूँ, बट स्टूडेंट्स में वो लगन नहीं है। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ, लंदन जाना था तो वहाँ एक स्टूडेंट नहीं आती थी, आई मीन गर्ल्स कॉलेज, मैंने अट्टा से कुछ बेली खरीदी थी, तो उसको मैं बोलूँ क्लास क्यों नहीं आती हो, तो उसको इतनी सी बात बुरी लग गई। उसको लगा कि एज अ टीचर उतना भी हक नहीं है कि स्टूडेंट को कहा जाए कि कॉलेज जब एडमिशन लिया है तो उसको कॉलेज आना चाहिए। जब मैं निकली देखा वो बेली गायब, तो बड़ी हैरानी हुई। एज अ टीचर जैसे एक डॉक्टर को फील होता है भाई पेशेंट दवाई क्यों नहीं खा रहा, यू नो, उस तरह से टीचर को लगता है स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ रहा। तो जब उनमें लगन नहीं है तो क्या कर ले टीचर, व्हाट कैन द टीचर डू। आजकल के स्टूडेंट्स में वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है, जो चीज़ आपने जी है। सपना जी, जो आपने एक बुक भी लिखी है माई म्यूजिक माई कश्मीर, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। सपना जी, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, वापस आएंगे तो आपकी बुक के बारे में बात करेंगे, माई म्यूज़िक माई कश्मीर। तो इस बुक में आपने क्या लिखा है? जैसे आपने ख़ुद बताया कि आप कश्मीर काफ़ी कम वक्त रहीं, ज़्यादातर आप दिल्ली में ही रहीं, तो उस बुक में आपने कश्मीर को कैसे लिखा है, क्या लिखा है कश्मीर के बारे में? उस बुक में 8 चैप्टर्स हैं। इट्स अबाउट, क्योंकि मेरी थीसिस भी कश्मीरी म्यूज़िक एंड कश्मीरी कल्चर पे थी। आई बीइंग जबकि कभी कश्मीर में रही नहीं, श्रीनगर में कभी नहीं रही, बट एमफिल पीएचडी दोनों कश्मीरी पर, क्योंकि ब्लड से तो कश्मीरी ही हूँ। तो उसमें पारंपरिक संगीत के बारे में है, सूफियाना संगीत के बारे में है, जो वहाँ टेररिज्म हुआ, जो एक तरह से बेड़ा गर्क हुआ, उससे क्या क्या ड्रॉबैक्स थे एंड कितनी क्षति एक आम इंसान को पहुँची, जो सारा वो उनका सब वाइप ऑफ हो गया, उनका जो कारोबार था, टूरिज्म सब इफ़ेक्ट हो गया, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता, लोगों में डर उतना है। तो ऑल दोज थिंग्स, यू नो, एक बहुत एक नेगेटिव एक वो पड़ता है जहाँ तक होता है, वो सारा उसमें है। एंड कैसे म्यूज़िक एक तरह से जैसे एक दवा के तौर पे काम आता है, क्योंकि जब वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो उतने दंगों के बाद भी संगीत जारी है, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारी शुरू में बात हुई तो आपने कहा कि आपको कमर्शियल म्यूज़िक में जाने का मौका मिला था लेकिन आप नहीं गई, तो एक आप कह रही थी कि आपकी माँ की जो तालीम थी उसका असर था कि क्लासिकल में ही रहना है। वैसे आपको लगता है कि क्लासिकल में आप जा सकती थी या आगे मौका मिले तो आप जाना चाहेंगी? मैं अपने यूनिवर्सिटी की जॉब बहुत प्रेस्टिजियस है, वो नहीं छोड़ना चाहूँगी। आई कैन नॉट टेक टू दिस थिंग ना, कि वहाँ भी गा रही हूँ और यहाँ भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सफ़र करेंगी, क्योंकि वहाँ से तो एब्सेंट होना पड़ेगा। वो गड़बड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये जो गायकी है ये बहुत ज़्यादा जैसे टाइम टेकिंग है, आपको सुबह बहुत जल्दी उठना है, बहुत घंटों रियाज करना है, बहुत काम करना होता है अपनी आवाज़ पर। तो आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करते हैं? कई बार आप बाहर भी जाती होंगी परफॉर्मेंसेस के लिए, तो उनका कितना सपोर्ट रहता है, वो क्या कहते हैं? अगर हस्बैंड का सपोर्ट ही ना हो तो मुझ जैसी लेडी जो कि शुरू से एक पैरामीटर में रह के जिसने जीवन जिया है, उसका सर्वाइवल मुश्किल है अगर हस्बैंड योगदान ना दें। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उन्होंने संगीत में फ्रीडम दी है और एक पैरामीटर के बाहर जाने का सोच नहीं सकती हूँ। और हमें ये भी मालूम है कि जैसे आप टाइम की बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, कि अगर आपको खाने का टाइम है तो वो फिक्स है, आपको उस टाइम पे खाना चाहिए, सोने का टाइम है, जागने का टाइम है, वो एकदम फिक्स है। तो ये सब आप कैसे अपने इतने बिजी शेड्यूल के बीच कैसे मेंटेन करती हैं? इसीलिए क्योंकि टाइम के हिसाब से चलती हूँ। अगर टाइम को फॉलो ना करूँ, टाइम को फॉलो कर करके ही तो यहाँ तक पहुँची हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। अगर ना दिन का पता हो ना रात का पता हो तो शायद ये लेवल आगे और बढ़ना है, अभी तो कुछ नहीं हूँ। तो हर चीज़ देखिए, बेटा है एक, वो भी उसके मेहनत से, भगवान के रहमो करम से सुपर स्कॉलर है, वो क्लास में फर्स्ट आता है, इज 9th, बड़ा प्यारा बच्चा है जी। तो उसको एज अ प्रोफेसर, क्योंकि मेरे यहाँ और भी जितने प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, सबके बच्चे या तो एम्स से डॉक्टर हैं या IIT के इंजीनियर्स हैं। क्यों? बिकॉज दे फॉलोड अ पैटर्न।
आपको एक सिस्टम फॉलो करना है ना। अब वो आगे क्या करेगा वो उसका मुकद्दर, उसका दाना पानी क्या है क्या नहीं है। बट अगर ऐसे ही वो हो जाऊंगी कि निफ्राम कि नहीं, ना सुबह का पता ना रात का पता, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो वो चीज़ें करनी पड़ती हैं मजबूरी में। तो इसलिए मेरे को संगीत एक बहुत अच्छा एक तरह का आउटलेट मिल जाता है, एक तरह की मेडिटेशन है, तो पूजा है। आई एम लकी कि ये साधन है, नहीं तो। सपना जी, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई कश्मीरी नगमा गुनगुनाना चाहेंगी? कत्यू छुक नुंद बाने वलो माशोक म्याने, कत्यू छुक नुंद बाने वलो माशोक म्याने, मैं कोरना चाने चाने वलो माशोक म्याने, शराब की प्याल भरियो गुलाबन माल करयो, पगाया कल मरियो वलो माशोक म्याने। पुराना प्राचीन ट्रेडिशनल वो है। जी सपना जी, जैसे आपने बताया आप पढ़ा भी रही हैं और आपकी साथ में परफॉर्मेंसेस भी चल रही हैं, तो इसके अलावा कुछ और प्लानिंग्स हैं आपकी कि आगे क्या करना है, म्यूज़िक के लिए कुछ नया करना है? ये मेरी दिली तमन्ना है तरन्नुम जी, महिलाओं के लिए कुछ करूं। हो सकता है राजनीति ज्वाइन कर लूं। बहुत सारी औरतें हैं जिनको उनका राइट्स नहीं दिए जाते जी, एंड ज़्यादतियाँ किए जाती हैं, तो अगर उनके लिए इन राइट पैरामीटर्स कुछ कर सकूं तो नॉट बैड। बट एक हिच है कि मेरे गुरुजी को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, उस्ताद जो इकबाल अहमद खान साहब हैं जी, क्योंकि घराने में जैसे एक फैमिली में कहते हैं ना, बेटा होना चाहिए, ट्रेडिशन आगे ले जाना, वंश आगे बढ़ना चाहिए, दैट्स ट्रू। तो उस तरह से संगीत में होता है कि आगे कौन ले जाएंगे, तो उनको बहुत उम्मीदें हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उनका कैरी फॉरवर्ड करूं घराना। घराना मीन्स जो खलीफा हैं, खलीफे के बाद नेक्स्ट कौन, उनके बाद नेक्स्ट कौन, उनके बाद नेक्स्ट कौन, कोई तो हो जो कैरी फॉरवर्ड करे। नहीं तो भगवान ना करे उस्ताद को कुछ हो जाए तो फिर घराना इज़ नोवेयर। तो वो करने के लिए उनको बहुत उम्मीदें हैं, उनको ये फीलिंग ना आए कि भाई ये तो चली गई। तो वो सब चीज़ें अभी इन द प्रोसेस हैं। वो सब चीज़ें दिमाग में रख के ही चल रही हूँ तरन्नुम। बाकी जैसे आपने बोला, आई थिंक आपका जैसे प्रोग्राम है ऑन विमेन अचीवर्स जी, तो संगीत से हट के राजनीति में जाऊंगी तो लाइन थोड़ी चेंज हो जाएगी। बट देयर इज नो स्टॉपेज तरन्नुम। मैं इतना ज़्यादा ड्राइव रखती हूँ, इतनी, क्योंकि आई कैन वर्क एफर्टलेसली, आई कैन वर्क नॉन स्टॉप, क्योंकि भगवान के रहम करम से हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट है जहाँ तक होता है। नॉन स्टॉप काम करके मैं तो बहुत आई कैन अचीव हाइट्स। अगर मैं बॉम्बे जाती तो शायद इस वक्त मिलती भी नहीं। सब चीज़ें देखनी है कि वहाँ जाऊँगी तो फिर नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बट आई हैव मेनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। सपना जी, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में आपको पॉलिटिक्स में देखेंगे। आप अपने इतनी बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई, अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने तमाम बातें हमें बताई। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सिंगर डॉक्टर सपना काचरू। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही ताबिंदा सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।